ग्रीटिंग्स मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ ऑलराइट। और सबसे पहले मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को जो पूरी दुनिया में हैं उनको मेरी तरफ से रमज़ान करीम। जैसे कि आप रमज़ान के इस महीने की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं इस पावन रमज़ान के महीने की आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये बहुत सुंदर रमज़ान करीम रहे। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों बहनों को पूरी दुनिया में ये पूरा पाक महीना जिसमें आप व्रत रखते हैं। और इस वेडनेसडे मैसेज मैं अभी बात कर रहा था अपने कुछ अमेजिंग वॉरियर से, तो आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। इस वेडनेसडे मैसेज मेरे दिल से आपके दिल तक, क्योंकि आज मैंने कई घंटे बिताए अपने बच्चों के साथ एक पार्क में, जो पार्क की बहुत ब्यूटीफुल पार्क है और मेरे घर के पास में है। तो 3 घंटे मैं बाहर उनके साथ था वहाँ पर। तो उस समय मेरे पास बहुत सारा समय था सोचने के लिए और आत्म विश्लेषण करने का, अपने आप से बातें करने का। और मुझे लगता है इस वेडनेसडे मैसेज मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें। तो आप जो भी हैं जो आज का वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, भले आप ब्रांड न्यू साइन अप हैं या फिर ऐसा बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है या फिर अपनी जर्नी में कहीं मिडल में है या फिर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये चीज़ हमेशा से मानता हूँ कि ज़िंदगी एक बेहद खूबसूरत चीज़ है जो हमें प्राप्त है। ऑलराइट, ये फैक्ट कि आप हर दिन सुबह उठते हैं और आप सक्षम होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को जिएं उन लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हैं, जिन लोगों को आप बहुत प्यार करते हैं। और मुझे लगता है जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, मेरी मिस्टेक इस जर्नी पर यही थी कि मैंने ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेट किया। आप समझ रहे हैं, मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया और मैं बहुत चिंता करता था। मैंने ज़िंदगी को बहुत डर के साए में जिया। मुझ पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। ऑलराइट, मैंने गलत लोगों को सशक्त किया कि वह डिसाइड करें कि मैं कैसा फील करूँगा हर एक दिन अपनी लाइफ के और बहुत लंबे समय तक, जिसकी वजह से मेरी लाइफ की ये जर्नी बहुत अनहैप्पी हो गई। ऑलराइट, और जिसकी वजह से मैं लाइफ की जो खूबसूरती थी इसको ही भूल गया और इसकी वजह से मैं उन लोगों को भूल गया जो मेरे लिए मायने रखते थे। और इसी वजह से मेरे अंदर वह कृतज्ञता का भाव नहीं पैदा हुआ छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो भगवान ने मुझे दी हैं इस लाइफ की जर्नी में। और आज मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप वह गलती ना करें जो मैंने की। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने पिछले साल भी कहा और मैं इसे दोबारा कहूँगा कि लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे आपको सॉल्व करना है। लाइफ कोई मिस्ट्री नहीं है जिसे आपको रिजॉल्व करना है। ज़िंदगी जीने के लिए है। ऑलराइट, ताकि आप इस जीवन को भरपूरता से जिएं हर सेंस में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने अपनी जर्नी की शुरुआत हमारे साथ कर ली है, इस जर्नी पर जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम की, मैक्स आउट की, अपने आप को डिस्कवर करने की जर्नी और अपने आप का एक बेहतर वर्जन बनने की जर्नी हर दिन, तो अगर आप इस जर्नी पर हैं और आपने ये चूज़ किया है कि आप अपने आप को चेंज करेंगे, इवॉल्व करेंगे, तो यही विजन हमेशा से जापा और दातुश्री विजय का रहा, जो कि हमारे ग्रेट फाउंडर्स हैं। ऑलराइट, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत इसलिए नहीं की कि आप पैसा कमाएं और चीज़ें खरीदें, जबकि पैसे कमाना और चीज़ें खरीदना ये भी ज़िंदगी की एक खूबसूरती ही है कि आप अप्रिशिएट कर पाते हैं उस मिठास का, उस स्वीटनेस का, और खुशी मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। और ये चीज़ बहुत ही जॉयफुल होती है, मीठी होती है, मेरा विश्वास करें। ओके, पर इससे भी बढ़कर ज़रूर कुछ होगा। और पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे सुने। मैं आपका चीफ, मैं आपका भाई हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो सच में आप लोगों से प्यार करता है, आपकी परवाह करता है। भले हम कभी नहीं मिले हैं, पर फिर भी आप मेरे डाउनलाइंस हैं दुनिया में कहीं ना कहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जान लें कि आप इसे कर पाएंगे। ऑलराइट, और इस जर्नी में हमारे साथ बहुत सारे स्तरों पर आप अचीव करेंगे चेंज और सक्सेस को। और मैं इस चीज़ का आपसे वायदा करता हूँ
भले इसमें हो सकता है थोड़ा कम समय लगे या फिर थोड़ा लंबा समय लगे, तो ज़्यादातर ये चीज़ आप पर निर्भर करती है, मुझ पर नहीं। अगर आप इस जर्नी में बने रहते हैं और आप ये याद रखते हैं कि आप क्यों हैं इस जर्नी पर, और आप क्विट नहीं करते हैं और आप गिव अप नहीं करते हैं, तो आप इसे कर दिखाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को जान ले, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पर विश्वास करें, क्योंकि यही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था, यही एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि मुझे दिखाइए कितने लोग सफल हुए हैं इसमें, या कितने लोग इसमें फेल हुए हैं, पर ये सवाल ही गलत है। ये सवाल होना चाहिए कि मुझे दिखाइए कि कितने लोगों ने इसमें ग्रो किया है जब से वे हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने हैं। और ये परसेंटेज तो बहुत बहुत ज़्यादा है, और यही परसेंटेज तो मेरा आज पर्पस है। हर वह व्यक्ति जो मेरे मास्टर प्लान में आया है उसे ज़रूर चेंज होना चाहिए, ज़रूर ग्रो करना ही चाहिए, ज़रूर इवॉल्व होना चाहिए, थोड़ा बेहतर होना चाहिए पहले से। जैसे वह पहले था उससे बेहतर होना चाहिए जब वो मेरे मास्टर प्लान से क्रॉस किया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यहाँ तक कि अगर आप कुछ सीखते हैं अपने बारे में, अगर आप कुछ सीखते हैं दुनिया के बारे में, बिजनेस के बारे में, सोशल एंटरप्राइज के बारे में, यहाँ तक कि अगर आपको 1 साइन अप मिलता है, 2 साइन अप मिलते हैं, 1 कमीशन मिलता है, ऑल राइट, तो फिर भी आप पहले से तो कुछ बेहतर हो ही गए हमारे इस फैमिली में आने से। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और क्या आप मैक्स आउट तक जाएंगे, ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। मैं आपसे बस इतना ही प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है, अगर आपका गोल है कि आपको माउंटेन की टॉप पर पहुंचना है, तो मैं आपसे इतना वायदा जरूर करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से मैं आपकी साइड में ही होऊंगा, ऑल राइट। भले हर वेडनेसडे को या फिर संडे को, यहाँ तक कि अगर मैं ना भी रहूँ तो मैं वायदा करता हूँ कि मेरी वीडियोस तो हमेशा ही रहेंगी, इंशाल्लाह ये हमेशा जिंदा रहेंगी। तो मैं आपके साथ हर कदम पर रहूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ को ऐसे ना देखें और यही ना सिर्फ काउंट करें कि क्या गलत हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ को इस तरह से देखें और काउंट करें कि क्या सही हुआ है जिस दिन से आपने साइन अप किया और आज तक लेकर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बैठकर लिखें कि आपने क्या क्या प्राप्त किया है पैसे और कमीशंस के अलावा, या फिर कितने साइन अप आपको मिले इसके अलावा, या फिर कितने बीवी, या जो भी आपने कैलकुलेट किया जो कि आपके क्वेस्ट अकाउंट में है। ये तो आसान है ये सब करना, ये तो आपकी जेनोलॉजी है। पर मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप बैठकर लिखें कि आपने क्या प्राप्त किया जब से आपने साइन अप किया अब तक लेकर, आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपने क्या गेन किया इस जर्नी पर हमारे साथ। और फिर बाद में जब आप उस लिस्ट को बैठकर देखते हैं लिखने के बाद, तो जो चीज़ें आपने गेन की, जो बेनिफिट्स आपको मिले, तो वह सब कुछ प्राइसलेस है। ये सब कुछ तो आपकी कामनाओं से भी बहुत परे है, और यही इस बिजनेस का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है मेरे ओपिनियन से। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मैक्स आउट हो जाएं, हाँ मैं चाहता हूँ कि आप प्राप्त कर लें फाइनेंशियल फ्रीडम, पर उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के रास्ते में, उस मैक्स आउट तक पहुँचने के रास्ते में आप मिस ना कर दें ये सब चीज़ें, ये अमेजिंग बेनिफिट्स जो आपको मिले इस बिजनेस से। तो भले वह रिलेशनशिप की बात हो, या फिर नॉलेज की प्राप्त हो, या अपने आप को जानने की बात हो, या सेल्फ एवोल्यूशन की बात हो, या जो भी बैटल्स आपने जीती पहली बार अपनी ज़िंदगी में, और फाइनली आप अपने आप को जान पाए, जैसे कि मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया जब मैं 26-27 साल का था। और यही इस जर्नी की ब्यूटी है, फेल होना और दोबारा उठ खड़े होना, और ये जानना कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं और कोई ना कोई आपके साथ जरूर है, आपका अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपकी टीम, ऑल राइट। यही वो लोग हैं जो आज आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, आपकी लाइफ लाइन्स। तो इस बिजनेस की जो ब्यूटी है उसके प्रति अंधे ना बने और बस इंतजार करते रहें कि किस दिन आप मैक्स आउट होंगे, ताकि आप अपने आप को सफल कह सकें, ऑल राइट। तो फिर तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, तब आप एक फेलियर की तरह फील करेंगे, ऑल राइट। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से काउंट करना है, नापना है सफलता को जीवन के हर पहलू के हिसाब से, ऑल राइट, तो बहुत सारे लोग अपने आप को पूरी जिंदगी सफल नहीं मान पाएंगे, और यही बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। जिस दिन आपने साइन अप किया और वह विश्वास रखा और सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा बने, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, तो आप ऑलरेडी दुनिया के 95% लोगों से ज्यादा सफल हैं।
तो वह दिन जिस दिन आपने एक बंदे को कन्विंस किया, साइन अप किया, तो आपने वह अचीव किया जो बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते। तो आपको इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे मैंने किया, हमने सभी ने किया। सभी मैक्स आउट किंग्स और क्वींस ने अपने पहले साइन अप को सेलिब्रेट किया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इस वेडनेसडे मैसेज, तो सफलता को नापें सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से नहीं, सफलता को मापना सीखें लाइफ के हर एस्पेक्ट के, इस जर्नी के हर एस्पेक्ट के हिस्से से। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप अपनी सफलता को नापेंगे अपने कमीशन के साइज के हिसाब से हर हफ्ते, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, एंग्री डाउनलाइंस की। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इग्नोर कर दें अपने फाइनेंशियल गोल्स को। आप मुझे जानते हैं टीएटी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेजेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर अगर आप इसी को ही सफलता मानेंगे तो फिर आप बहुत सारे लोगों को खो देंगे जो कि आपके सबसे बड़े लीडर्स हो सकते थे, पर आपने उनको बहुत जल्दी ही खो दिया, आपने बहुत जल्दी उन्हें लूज कर दिया। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप देखते हैं सभी मैक्स आउट किंग्स और क्वींस को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज हैं, तो उन्होंने अपनी शुरुआत मैक्स आउट किंग और क्वीन से नहीं की थी, उन्होंने स्ट्रगल किया। पर जब वह संघर्ष कर रहे थे तो कोई ना कोई था जिसने उनको कहा कि हाँ, हमें आप पर गर्व है। कोई ऐसा था जिन्होंने उनके लिए ताली बजाई उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऑलराइट, तो अपने आप में उस विश्वास को बढ़ाना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी ये जर्नी यहाँ से मैक्स आउट तक की, ये बहुत ही मिजरेबल जर्नी होगी, एक बहुत ही डिप्रेसिंग जर्नी होगी, एक ऐसी जर्नी होगी जिसमें कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, तो फिर आप क्यों हैं इस बिजनेस में? मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको सीखना चाहिए कि कैसे सेलिब्रेट करना है अपनी लाइफ के हर एक दिन को। हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि हमें कैसे हर चीज़ को सेलिब्रेट करना है। और मुझे अभी भी याद है, मैं हमेशा लोगों से कहता था जो वीकॉन में आते थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वीकॉन में आए, मुझे आप पर बहुत गर्व है, आपने बहुत अचीव किया ग्रेटनेस को बस एक वीकॉन में आकर, क्योंकि आपने अपने आप को उस जोन में रखा जहां पर उस क्लिक की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, और आप अपने आप को सबसे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एसोसिएशन में लेकर आए। और मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही अपनी ज़िंदगी को डिफरेंट तरीके से जिएं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें, जैसे कि आप इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं इस वेडनेसडे से, तो वह ये है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखें अपने आप को प्यार करना, आप जो भी हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। सोशल मीडिया ने इस बेंचमार्क को कि क्या चीज़ परफेक्शन है, इसको बहुत हाई कर दिया है और बाकी सब कोई लूज़र हैं। तो प्लीज़ उस जाल में ना फंसें। आप जो भी हैं, आप जहाँ पर भी हैं, बस अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप से प्यार करना सीखें कि कैसे सेलिब्रेट करना है अपनी छोटी छोटी सफलता को, अपने आप को सीखें कि कैसे अपने आप पर प्राउड फील करना है, और अपने डाउनलाइंस पर भले उनकी सफलता कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर सबसे पहले सीखें अपने आप से प्यार करना, और सीखें कि कैसे अप्रिशिएट करना है हर वो कदम जो आप लेते हैं मैक्स आउट की तरफ बढ़ने के लिए, भले वो कदम कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि ये आसान नहीं होता। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मुझे पता है मेरी जर्नी पर किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया, पर क्या चीज़ मुझे आगे बढ़ाती रही, तो वह ये फैक्ट था कि जो लोग मेरे आसपास थे, ऑलराइट, उन्होंने मुझे हमेशा उस खुशी की स्थिति में बनाए रखा, अपने आप पर, उस गर्व की स्थिति पर, हैप्पीनेस की स्थिति पर, इस फैक्ट की वजह से कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मेरे लिए कोई बंदा जो ट्राई कर रहा है वह बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर है जो आपके पास हो सकता है। वह बंदा जो गिव अप नहीं करता, भले कुछ भी मुश्किल समय क्यों ना हो, तो उनका कमीशन का साइज कुछ भी हो, तो वह बंदा, मैं उस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो रूल 3 करता है पर उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं 3 महीने तक या 6 महीने तक, पर वह स्टॉप नहीं करता और रूल 3 करता जाता है क्योंकि उन्होंने अपने आप से वादा किया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया है, तो वह बंदा मेरे लिए सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर है। क्या आप समझ रहे हैं? कोई ऐसा बंदा जो आता है और कहता है कि हाँ, मुझे हेल्प चाहिए, और ऐसा कहता है कि मैं कैसे चेंज हूँ, मैं कैसे ग्रो हूँ, प्लीज हेल्प करें चीफ, तो वह बंदा ही सच्ची नम्रता दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानें, जो भी आप हैं,
भले कुछ भी आपने रिजल्ट अचीव किया है, मैं आप पर प्राउड फील करता हूँ। मुझे आप पर बहुत बहुत प्राउड है। हाँ, मुझे गर्व है आप पर कि आपने गिव अप नहीं किया जब बहुत लोगों ने गिव अप कर लिया। हाँ, मुझे गर्व है आप पर कि अभी भी आप फाइट कर रहे हैं और हाथ पकड़ के थामे रखे हैं एक और दिन के लिए। मुझे प्राउड है आप पर कि आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, जबकि आपके माइंड में अभी भी कितना डाउट है, फिर भी आप ये मानते हैं कि हाँ ये संभव है। तो मुझे आप पर गर्व है। और जो भी आपने अचीव किया है, एक साइन अप, एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग और कंप्लीट किया है रूल 3, ऑल राइट, कंसिस्टेंसी, तो मुझे गर्व है आप पर और आपको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि ये जर्नी जो कि मैक्स आउट की है, ये जर्नी जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम की है, तो ये जर्नी अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होती है। आपको सुनाई नहीं देता वो स्ट्रगल्स, वह पेन, वह मोमेंट जब वह बंदा गिव अप करना चाहता था मैक्स आउट होने से पहले। क्योंकि हर एक मैक्स आउट किंग और क्वीन से जो आज यहाँ पर हैं, आप सुनते हैं उनकी सफलता की कहानियाँ, उनके सेलिब्रेशंस के बारे में, पर आपने उनके स्ट्रगल्स के बारे में नहीं सुना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका अपलाइन होने के नाते, उनका अपलाइन होने के नाते मैंने देखा है उनके स्ट्रगल्स को। उनमें से हर एक गिव अप करना चाहता था, उनमें से हर एक ने आंसू बहाए हैं मेरे कंधे पर, जापा के कंधे पर या दांतों के कंधे पर, कहीं ना कहीं अपनी इस जर्नी के दौरान। यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे उनके भी वीकनेस के पल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज मैंने रियलाइज़ की कि वह सब लोग जो आज सफल हैं, सच में सफल हैं, वह एक पॉइंट पर वह आपकी तरह ही थे। हाँ, वह एग्जैक्टली आपकी तरह ही थे। वह एग्जैक्टली आपकी सेम पोजीशन पर ही थे। हाँ, उसी सेम सिचुएशन में, उसी सेम सर्कमस्टांसेस में थे जिस पर आज आप हैं। पर उन्होंने गिव अप नहीं किया क्योंकि किसी ने उन पर विश्वास किया, किसी ने उनके हाथ को थामा और कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज मुझे नहीं पता कि कोई आपके साथ है या नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ मैं आपके साथ हूँ और मुझे आप पर विश्वास है, आपसे भी ज्यादा। हाँ, आप बहुत पावरफुल हैं, आप अनबिलीवेबल हैं। बस गिव अप ना करें और विश्वास बनाए रखें, स्ट्रॉन्ग रहें। ऑलराइट, भले आप किसी भी चीज से अभी गुजर रहे हों, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी साइड में हूँ। स्ट्रॉन्ग रहें और एक दिन वह ग्लोरी आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस गिव अप ना करें। हाँ, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। हाँ, आप बहुत पावरफुल हैं। ऑलराइट, और अपने आप पर प्राउड फील करें, अपने आप से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आपका वह पल जरूर आएगा, आपका वह पल जरूर आएगा। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। आई लव यू।